ज़िंदगी है कि कठिनाइयों से भरी हुई है और हम इसी कठिनाई से निजात पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार हम लोग अनवरत रूप से अपनी मेहनत को किए जा रहे हैं साथियों। लेकिन एक बात याद रखना साथियों, सफलता तो हमें मिलेगी, हम जरूर सफल होंगे, लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, अगर आप किसी की मदद करने लायक हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, तो ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि हम यहाँ धन से ज़्यादा कर्म कमाने आए हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट हम आपके स्क्रीन पर सजाने आए हैं साथियों। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। एशिया महाद्वीप की रोचक जानकारी, जी हाँ, आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एशिया महाद्वीप की रोचक जानकारी एक अनूठी पेशकश है हमारी। यहाँ आप बहुत कुछ अलग पाएंगे और हमारी कोशिश है कि आपको कुछ अलग दे ही जाएंगे। आइए जुड़ते हैं एशिया महाद्वीप की रोचक जानकारी के महत्वपूर्ण लम्हों के साथ। हमारा आपका सामना हो रहा है, मुखातिब हैं हम आपसे। तो एशिया महाद्वीप की रोचक जानकारी में सबसे पहले मैं बात करूंगा बारीक से लम्हों की। हिब्रू, एशिया शब्द एक लेडीज शब्द है, एक महिला शब्द है। एशिया शब्द हिब्रू जाति के या हिब्रू भाषा के कह सकते हैं। आसु या आसु धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। तो चीज़ों को समझिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा साथियों। पहली बात हमने बोला है हिब्रू भाषा कह लीजिए इसे। हिब्रू भाषा, धातु कौन सी है साथियों? तो आसु धातु, और जिसका अर्थ क्या है? सूर्योदय। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय। ये पहली पॉइंट हो गई। आपके स्क्रीन पर पहली पॉइंट आप हम साझा कर चुके हैं। हम उस महाद्वीप की रोचक लम्हों की जानकारी हासिल कर रहे हैं साथियों, जो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है। महाद्वीपों में क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। अद्भुत है ना ये बात, इसीलिए रोचक जानकारी की रोचक पेशकश कहेंगे हम इसे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा, अगर ये बात आए तो हमारा जिक्र होना चाहिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप कहता है कि अगर ये बात हो ना साथियों तो हमारा जिक्र करिएगा। क्षेत्रफल में मैं सबसे बड़ा हूं और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा हूं, जनसंख्या में सबसे बड़ा। और अगर जनसंख्या की बात आए साथियों, पूरे दुनिया की रोचक जानकारी है ना साथियों, लीजिएगा। पूरी दुनिया की 60% आबादी अकेले इसी महाद्वीप पे तो रहती है। पूरी दुनिया की, विश्व की कितनी आबादी? 60% आबादी यहीं रहेगी साथियों। 60% आबादी आपके एशिया महाद्वीप पर अपना जीवन का गुजारा कर रही है। इसका मतलब बड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर धर्म देखिएगा, धर्मों का तो खजाना रहा है, धर्मों का तो पालना रहा है, धर्म यहाँ से पले बढ़े हैं। वाकई में कुछ महत्वपूर्ण धर्मों का जिक्र मैं करूँगा, इसमें आप खास धर्मों को जानिएगा। एक तो आप जान रहे हिंदू, एक तो आपके सामने स्क्रीन पर साझा किया हमने मुस्लिम धर्म, एक है ईसाई। ये 3 टॉप के धर्म हैं हमारे एशिया महाद्वीप के। इसके बाद आपको भी एक धर्म और परिचित करा देता हूं, जिसका नाम है बौद्ध। बौद्ध धर्म बौद्धिज्म में भी हैं। फिलहाल इन धर्मों से हमारे एशिया महाद्वीप का पूरा सजावट कह सकते हैं हुआ है। सजा धजा हमारा एशिया महाद्वीप इन्हीं धर्मों के साथ है। और देखिएगा किस तरीके से हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं साथियों। ये आज की बात नहीं है, कई हजार वर्षों की बात है साथियों। इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो गवाह के साथ, साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ लोग आपसे बोलेंगे कि हमारे इसी धरा पर, इसी एशिया महाद्वीप पर सभ्यताएं पली बढ़ी हैं। इसी एशिया महाद्वीप पर धर्म का उदय हुआ है। इसी एशिया महाद्वीप के लोगों ने सबसे पहले लिखना सिखाया है। जी हाँ साथियों, तो ये रोचक जानकारी की पेशकश आपके साथ अनूठी रूप से जोड़ूंगा। यहाँ देखिएगा, आपके मन मस्तिष्क में अब ये भावना आनी चाहिए, सर सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग इस एशिया महाद्वीप पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इसमें बात समझिएगा, सबसे ज़्यादा हैं मुस्लिम। मुस्लिम धर्म को मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं। आपका आंकड़ा झूठा नहीं है, सर्वाधिक लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं इस एशिया महाद्वीप पर। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। मैंने अभी कुछ और बातें बोली है, इसे सभ्यता का पालना कहते हैं साथियों, क्योंकि सबसे पहले सभ्यताओं का जन्म यहीं हुआ है। सभ्यता का पालना, वो बात अलग है कि मानव की जन्मस्थली पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप है, कोई बात नहीं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभ्यता के पालना की बात आए,
सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ है, सभ्यताएं पली बड़ी कहाँ हैं, कहाँ मानो एक साथ रह करके एक सामाजिक ताना बाना बना चुका था, तो वो माहौल था एशिया महाद्वीप के निवारण में, वो माहौल था एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में। तो इसीलिए इसे सभ्यता का पालना कहेंगे। आइए जुड़े रहिए, हम इसे धर्म की जन्मस्थली भी कहते हैं, धर्म की जन्मस्थली। देखिएगा, आपको पता है पूरी कहानी, आपके भारत की कहानी, आपके भारत में धर्म कैसे आया, कौन कौन से धर्म के अनुयायी रहे, किसने किस धर्म को महत्व दिया, सारी बातों का तो जिक्र हम इसी प्लेटफॉर्म से आपके इतिहास हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। सब कुछ तो किए जा रहे हैं साथियों। देखिएगा, तो धर्म की जन्मस्थली से कहते हैं क्योंकि धर्मों का उदय यहीं हुआ है। आगे देखिएगा, हमने कहा लेखन का विकास या आविष्कार कह सकते हैं, लेखन का आविष्कार यहीं हुआ। देखिएगा, आज जो हमारे पास कल्चर है ना, कल्चर संस्कृति का जन्म यहीं हुआ है, संस्कृति का जन्म यहीं हुआ है। देखिएगा, देवी देवताओं को समर्पित रहा है, देवी देवताओं को समर्पित रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बातों के साथ जुड़े हैं साथियों, और पॉइंट दर पॉइंट आपको सूचित किए जा रहे हैं। देवी देवताओं को समर्पित रहा है, क्या यहाँ भी कुछ हमें बताना पड़ेगा? मुझे लगता है नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना समझने में ना आपको ये चीज़ बताने में, क्योंकि अब ये चीज़ आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप कितने ज़्यादा देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं ये आपको बात पूरे मुद्दे से पता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ तक समझदार हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। देखिएगा, रोचक बात है तो सिलसिला जारी रहेगा। सबसे ऊंचा पर्वत आपको मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मिलेगी साथियों। कोई बात नहीं, याद है हमें 8,850 मीटर, लेकिन सबसे गहरा स्थान भी यहीं मिलेगा, सबसे गहरा स्थान यानी निम्न बिंदु भी आपको यहीं मिलेगा। आप जाइए मृत सागर, आप कहाँ आ जाइए? मृत सागर। दुनिया की सबसे बड़ी, देखिएगा, सबसे बड़ी झील भी आपको यहीं मिलेगी, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। दोस्तों, कैस्पियन सागर। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का साथ समागम होना कितना बेहतर लगता है हमें। देखिएगा, सर्वाधिक आबादी तो यहाँ रहती है साथियों, लेकिन अगर हम बात करें किसी पार्टिकुलर किसी एक देश की बात करें तो पक्की बात है, निसंकोच अभी बोलिए, क्योंकि जनगणना थोड़ा सा विलंब कर चुकी है। 2011 अभी फिलहाल जो जनगणना होनी थी 2021 की, वो जनगणना थोड़ा सा विलंब से है, ट्रेन अभी देरी से आएगी, इसका मतलब जनगणना अभी थोड़ा बाद में की जाएगी। और तब तक के लिए हमारा भारत शायद पोजीशन नंबर 2 पर है, और हो सकता है 1 पे आ चुका हो। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा उस लिहाज से चीन को ही सर्वाधिक जनसंख्या का दर्जा दिया जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या विश्व की आपके एशिया महाद्वीप में ही तो रहती है साथियों। किसी पार्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं तो चीन, और चीन के बाद आपको पता है भारत, भारत के बाद जहां उत्तरी अमेरिका, इसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है। वो इंडोनेशिया नाम का चौथा देश भी आपको यही मिल जाएगा साथियों। देखिएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी चीन की हो गई। यहां देखिएगा आगे जनसंख्या अगर घनत्व की बात आई, ये प्रश्न आया भी है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके एशिया महाद्वीप में कहाँ है? तो आपका जवाब होना चाहिए सिंगापुर। अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप के किस द्वीप पर है? जनसंख्या वाला द्वीप, देखिए द्वीप लिख दे रहे हैं, इससे समझ जाएंगे आप। तो आपका जवाब हो जाना चाहिए जावा द्वीप। और एशिया महाद्वीप का, देखिए एशिया महाद्वीप से जुड़े हैं तो एशिया लिख दे रहे हैं हम आपके सामने, यहाँ तक की बातें एशिया से लगा के हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक बड़ा द्वीप या सबसे बड़ा द्वीप किसे कहेंगे? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बताइएगा, बोर्निया द्वीप है। ये है रोचक बातें, इसे कहेंगे अनूठी पेशकश। ये आपके लिए समर्पित है साथियों, आपके लिए समर्पित है, आपको पूरे मन से शिद्दत से दे रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा द्वीप है। देखिएगा, चावल का उत्पादन हम सबसे ज़्यादा करते हैं साथियों, और हम ही सबसे ज़्यादा खाने वाले हैं। एक बात समझना, 90% चावल का उपभोग हम करते हैं, 90% चावल उपभोग एशिया महाद्वीप के लोग करते हैं। और रोचक बातें हैं तो रोचक बातों को चलने दीजिए। आपके बगल का नेपाल है, समलैंगिक विवाह कानून पारित करने वाला पहला देश, पारित करने वाला पहला देश। जवाब क्या देंगे आप? नेपाल। नेपाल में फांसी की सजा का प्राविधान नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
नेपाल में किसी भी गुनाह के लिए फांसी नहीं दी जाती है। ये बात रोचक है ना, आपको रोचक लग रही होगी। नेपाल में किसी भी बात के लिए आपको फांसी नहीं दी जाएगी, इसका मतलब वहाँ फांसी पर रोक कह सकते हैं। आगे देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा अगर बात की जाए तो ये पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व की सर्वाधिक वर्षा अगर हम कहें तो मासिन राम जो कि मेघालय में आपको मिलेगा। मेघालय जहाँ आप चेरापूंजी वगैरह का स्थान पाते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है साथियों? क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हाल फिलहाल गुजरात में मोटेरा नाम से जाना जाता है, जिसका नाम चेंज किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। वाकई में ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां अभी हाल फिलहाल चेन्नई और गुजरात के बीच में IPL का फाइनल खेला गया था, जिसको चेन्नई ने जीता था साथियों। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। आगे देखिएगा, हमारे यहाँ का जो प्रायद्वीप है जिसका नाम है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। देखिएगा, तो ये चीज़ें हैं। हम त्यौहार बहुत मनाते हैं ना, हमारे पास त्योहारों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। थाईलैंड जानते हो? थाईलैंड हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ेगा, वहाँ बंदरों पर त्यौहार मनाए जाते हैं। थाईलैंड में बंदरों का त्यौहार मनाया जाता है। लीजिए, ये थोड़ा सा अनूठा लगेगा आपको, इसीलिए अनूठी पेशकश थी। थाईलैंड में बंदरों का त्यौहार मनाया जाता है। बस ये रही एशिया महाद्वीप की रोचक जानकारी जो आपको लगी होगी अच्छी। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ही छोटा सा कंटेंट, बहुत ही छोटे से लम्हे के साथ आपको जोड़ा हूं। और अगर अच्छा लगेगा ये कंटेंट, लाइक करिएगा साथियों, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।